दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रोम्बोली क्या है, तो ये दोस्तों इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहलाता है, किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब दोस्तों ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। भूपर्पटी क्रस्ट में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वायुमंडल में पूछा गया ऑक्सीजन की मात्रा। नहीं, पृथ्वी के जो आपको पता है पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है दोस्तों उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक ना, तो पहला जो ऊपर वाला जो परत है ना उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है 46.6%। देखिए ये है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी के जो ऊपर वाला जो परत होता है दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट। ठीक ना, जो 0 से 100 किलोमीटर के अंतर्गत होता है। उसके बाद दोस्तों जो बीच वाला भाग होता है उस सेकंड नंबर पे जो परत आता है उसे हम मेंटल कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है इसे हम केंद्रीय भाग कहते हैं, जो सेंटर में होता है सबसे लास्ट वाला। ठीक ना, इसे हम कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। देखिए ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, मतलब इसमें पाई चार्ट के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि कौन से परत में जो है, मतलब कौन से भाग में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, यहाँ पर बताया गया है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों वायुमंडल में पूछा जाए कि कौन सी गैस कितने परसेंट में पाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए, आप में से मोस्टली स्टूडेंट को तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही होगा, इसका सही आंसर सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अब दोस्तों पेडोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत दोस्तों मृदा का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, और क्रोनोलॉजी में दोस्तों किसी ऐतिहासिक घटना का जो है ना कालानुक्रम का अध्ययन किया जाता है, कब हुआ है उनके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? दोस्तों पृथ्वी का केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का किला किस पत्थर का बना है? ये किला दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का बना है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो एक्टिव है अभी? ठीक ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों इक्वाडोर में स्थित है। ठीक ना, इक्वाडोर में। और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग दोस्तों 5897 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है? इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। और अगर आपको दोस्तों जीवाश्म क्या होते हैं, मतलब आज से लाखों साल पहले जो जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते थे, तो किसी प्राकृतिक आपदा घटनाओं की वजह से वो दोस्तों पृथ्वी के नीचे दब गए। तो उनकी आयु का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, उसे ही जीवाश्म कहते हैं। तो उनकी आयु का पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये आपके क्लास 9th या 10th में आपने पढ़े। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? फॉसिल्स, इंग्लिश में से हम फॉसिल्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान में। पी तरंग धरे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो पी तरंगे जो है ना, सॉरी पी तरंगे यहाँ बोला गया है, वेव्स। तो ये पी तरंगे जो है दोस्तों ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक ना, और बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें दोस्तों आपका इंग्लिश में भी ऑप्शन होगा। सीबीटी मोड पर जब आपका एग्जाम होता है तो उसमें आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।
मतलब इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे तो उनको मैंने सोचा बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों येलो स्टोन पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों स्थित है हवाई द्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सही आंसर होगा अरावली पर्वत। ये दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक ना, अरावली। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा 2.5%। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों प्राचीन भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों ये हुई है जापानी शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर पट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? ठीक ना, पृथ्वी का क्रस्ट ऊपरी भाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेसाल्ट चट्टान से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इस क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मोह असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 25, रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर ही है, ठीक ना, इसी में जो है ये रिंग्स ऑफ फायर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है? दोस्तों पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? दोस्तों मेंटल का निर्माण जो है ना ये सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत कितना है? ठीक ना, पृथ्वी पर जल का पूछा गया है, यहाँ पर ऐसा शुद्ध नहीं पूछा गया है या पीने लायक। तो देखो इसका सही आंसर होगा 71%। 71%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं दोस्तों क्रेटर। इसे हम क्रेटर कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? इससे दोस्तों आपको पता है मैग्मा कहा जाता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ जो है मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है? देखिए ये पी तरंग और ये एल तरंग, एस तरंग, ये जो है ना एक प्रकार की भूकंपीय तरंग है, ठीक ना। इसे इनके जो है ना कह सकते हो तीव्रता के अनुसार कौन कितना ज्यादा खतरनाक है उसी के अनुसार इनको जो है बांटा गया है। तो सर्वाधिक जो विनाशकारी भूकंपीय तरंग है ना ये है दोस्तों एल तरंग, ठीक ना, एल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो इसे दोस्तों रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एस तरंग किस प्रकार की होती है? तो ये जो एस तरंग है दोस्तों ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्या पूछा गया है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? दोस्तों पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या है, रेडियस है, यह दोस्तों 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस तरल तथा गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर होगा पी तरंग, ठीक ना। ये जो पी तरंग है देखिए आ गया ना, ये भी एक भूकंपीय तरंग है और ये दोस्तों ठोस तरल और गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है, गुजर सकती है। क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी की जो केंद्रीय भाग है, ठीक ना। तो क्रोड का जो निर्माण है दोस्तों ये हुआ है निकेल एवं लोहा से। निकेल एवं लोहा से। किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? इस तरंग का नाम है दोस्तों पी तरंग। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? दोस्तों व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? क्रस्ट, भूपर पट्टी। सियाल का निर्माण किससे होता है? दोस्तों सियाल का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से होता है, ठीक है ना, और ये पृथ्वी के आंतरिक भागों का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का निर्माण किससे होता है?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों चूना पत्थर से। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कैले कैलडेरा, ठीक है ना। भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? एस तरंग, एस तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? दोस्तों हिंद महासागर में सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था। 26 दिसंबर 2004 को आया था। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए।